हेलो दोस्तों। दुनिया में बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि ज़्यादा पैसा कमाने के लिए क्या करना चाहिए। तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगी कि ज़्यादा पैसा कमाने के लिए बेचना आना बहुत ज़रूरी है। और जितने भी लोग पैसा कमा रहे हैं उनको पता है कि बेचा कैसे जा सकता है। तो जैसे कि अगर हम बात करें बेचने की, तो कोई भी काम दुनिया में जो लोग कर रहे हैं वो बिना बेचे तो नहीं कर सकते। कुछ ना कुछ तो हम सब बेच रहे हैं। अगर बात करें अंबानी जी की ले लें, अगर हम बात करें अंबानी जी की, तो वो भी, उनको भी पता है कि बिना बेचे काम नहीं होगा। वो भी कुछ ना कुछ अपनी चीज़ों को बेच रहे हैं। हम अगर अपनी खुद की बात करें तो हम भी जब किसी जॉब पर जाते हैं, कोई इंटरव्यू करते हैं, तो अपने आप को बेचते ही हैं, तभी हम वहाँ पे सिलेक्ट होते हैं। या हम बात कर लेते हैं किसी लड़के और लड़की की, अगर कोई लड़का प्रपोजल लेके जाता है तो वो उस लड़की के सामने अपने आप को रखता है, अपने आप को बेचता है, तभी जाकर वो बात बन पाती है। सो फ्रेंड्स, बेचना आना बहुत ज़रूरी है अगर दुनिया में आप ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं तो। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि सेल को क्लोज कैसे करें और बेचने में एक्सपर्ट कैसे बने। सो आइए सबसे पहले पॉइंट पे चलते हैं, अंडरस्टैंड द कस्टमर नीड्स। अगर हम बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये लाइन है और सबसे इम्पॉर्टेंट, मेरा बड़ा फेवरेट ये टॉपिक रहता है कि हम जब सामने वाले के पास जाएं तो खुद ही ना बोलते रहें। कई बार हम ये बोलते हैं कि, कई बार हमने भी देखा है, कई बार सामने वाले को भी हम नोटिस करते हैं तो हम उसको नहीं सुन रहे होते हैं। मैं बहुत सारे लोगों को देखती हूँ, वो बड़बड़ खुद ही बोलते चले जाते हैं। तो ये नहीं करना है। हमें अपने जो कस्टमर है उसकी नीड को समझना है, उनको क्या चाहिए, वो क्या चाहते हैं। उनको अगर मान लीजिए उनको पानी चाहिए और हम महंगा सा गुलाब जामुन ऑफ़र कर रहे हैं, तो क्या उनको पसंद आएगा? या हम बहुत अच्छी चीज़ें उनको ऑफ़र कर रहे हैं, नहीं, उनको पसंद बिल्कुल भी नहीं आएगा। उनको पानी की प्यास लगी है तो वो पानी ही चाहिए उनको। तो हमें जब भी हम अपने कस्टमर के पास जाएं तो उनकी नीड्स को समझें कि वो चाहते क्या हैं। क्या वो पैसा चाहते हैं, क्या वो मान सम्मान चाहते हैं, क्या विदेश यात्रा चाहते हैं, क्या गाड़ी चाहते हैं, या वो खुद की रिस्पेक्ट चाहते हैं। कुछ तो ऐसी चीज़ होगी जो वो चाहते होंगे फ्रेंड्स। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, अपनी बात रखने से पहले उनकी नीड को ज़रूर समझिए। तो चलिए स्टेप नंबर 2 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। और अगर 2 की बात करूँ तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है डेवलप कम्युनिकेशन स्किल। वो क्या होनी चाहिए? हमें खुद को पता होना चाहिए कि हमें कितना, कब, क्या बोलना ज़रूरी है। हमें कई बार हम बोलते हैं तो हमें पता ही नहीं है कि हम पूरी चीज़ें, बहुत सारी रामायण पे बात कर लेते पर मेन मुद्दे पे नहीं आते। अगर एक लड़का एक लड़की को प्रपोज करने जा रहा है और प्रपोजल नहीं रख रहा उसके आगे और फालतू की बातें कर रहा है, इधर उधर की बातें कर रहा है, तो क्या वो मैसेज जा पाएगा? बिल्कुल भी मैसेज नहीं जाएगा फ्रेंड्स। तो हमेशा याद रखिए, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बहुत अच्छा रखिए। जिस बात पे बात करनी है, जिस टॉपिक पे बात करनी है, उस पर उतना, जितनी ज़रूरत है उतनी बात करके अपने मैसेज को उनको दीजिए। सही चीज़ को सही समय पे और सही डायरेक्शन में बताकर आप जो चाहते हैं उस चीज़ पे बात करिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और स्टेप नंबर 3 पे बात करते हैं, प्रोवाइड रेफरेंसेस एंड टेस्टिमोनियल्स। टेस्टिमनी और रेफरेंसेस को प्रोवाइड कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम एक ऐसे बिजनेस में हैं, आपने हमेशा सुना होगा जो दिखता है वो बिकता है, राइट? बिल्कुल आपने ज़रूर सुना होगा, जो दिखता है वो बिकता है। बिल्कुल सच बात है ये। अब आप किसी के पास जा रहे हैं, अगर आप उसको थर्ड अप्रोच लगाते हैं, जैसे कि मान लीजिए किसी को कुछ हेल्थ का चैलेंज है, किसी को शुगर, बीपी, कोई इशू है, तो अगर आप उनको बोलते हैं ना कि ये देखिए ये इनकी फ़ोटो है, थर्ड अप्रोच लगाते हैं और उनको बोलते हैं कि ये इनकी पिक्चर है, इनको भी शुगर था, तो वो इमीडिएट आपकी बात पे बिलीव कर लेते हैं। और आप जब उनको टेस्टिमनीज देते हैं, या मान लीजिए मैं एक बिजनेस में हूँ और सामने वाले को आपने कोई टेस्टिमनी दिखाई और बोला कि ये देखिए इनसे मिलिए, ये जो है ना ये मेरे नोन है और आज इन्होंने कार यहाँ से खरीद दी है, या इन्होंने आज यहाँ से घर बना लिया है, तो सामने वाला बहुत जल्दी बिलीव करता है। हम जो कहते हैं या जो हम उन्हें विश्वास दिलाने की कोशिश करते हैं, उनको उस बात पे विश्वास ना आके तीसरे व्यक्ति पे बहुत ही जल्दी विश्वास हो जाता है। तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगी, जब भी आप किसी तरीके की प्रेजेंटेशंस में जाएं तो टेस्टिमनीज और रेफरेंसेस ज़रूर शेयर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और स्टेप नंबर 4 की बात करते हैं, क्रिएट ए सेंस ऑफ अर्जेंसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल मेरे पास इसका है। आपको पता होता है कई बार हम बहुत मॉल में जाते हैं या शॉपिंग भी करते हैं, तो वहाँ पर जाके चीज़ों को देख कर ही निकल जाते हैं, हमें लगता है ठीक है इट्स ओके, पर जब हमें पता चलता है 50% ऑफ चल रहा है
या सेल लग रही है तो हमें लगता है यार ये चीज़ बहुत जल्दी लेनी है, क्योंकि जो लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर निकला है ना, इसको जल्दी से ग्रैब करना है। तो हमेशा एक बात याद रखिए, अर्जेंसी को क्रिएट करिए। अगर अर्जेंसी क्रिएट नहीं करेंगे तो वो उसकी इंपॉर्टेंस भी नहीं समझ पाएंगे, और इंपॉर्टेंस नहीं समझेंगे तो आप जिस बात पे बात करने वाले हैं वो आगे भी नहीं बढ़ने वाली। तो जल्दी से जिस चीज़ के बारे में आप बात करना चाहते हैं उस पर बताइए कि मैम आज ये चीज़ है और आज आपके लिए अर्जेंसी है, अगर आप आज इसको कर लेंगे तो आपको ये बेनिफिट मिलने वाला है। तो जब भी कस्टमर के पास जाएं तो उनको थोड़ा सा सीरियस और थोड़ा सा अर्जेंसी क्रिएट करके उस बारे में ज़रूर बात करें। सो स्टेप नंबर 5 की तरफ आगे बढ़ते हैं, ओवरकमिंग ऑब्जेक्शंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अक्सर हम जब फील्ड में जाते हैं और ऑब्जेक्शंस आते हैं, हमें बहुत सारे लोग बोलते हैं अच्छा तुमने भी ऐसा बोला, मैंने तो भी ऐसा सुना, तुमने ऐसा किया, मैंने भी ऐसा किया। तो जब वो सामने वाला ऑब्जेक्शन लेकर आता है तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं हम खुद हिल जाते हैं, हमें हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्कुल लूज हो जाता है, और हम उसको कन्विंस करने गए होते हैं और हम खुद कन्विंस हो जाते हैं, मन में डाउट आने लग जाता है कि पता नहीं मैं सही हूँ कि नहीं। तो ये ना करें, बिल्कुल ऑब्जेक्शन को अच्छे से ओवरकम करो, ऑब्जेक्शन को हैंडल भी ज़रूर बहुत अच्छे से करें। ऑब्जेक्शन वो सामने वाला कुछ भी देता है, आपको खुद को कॉन्फिडेंट रहना है। आप उनको कुछ देने गए हैं, उनसे कुछ लेने नहीं गए हैं, हम उनको कुछ देने जा रहे हैं, और हमारे अंदर ही कहते हैं ना, हमारी आंखें सब कुछ बोलती है, हमारी आंखें आईना होती हैं, और हमारे अंदर चमक नहीं है, हमें खुद को कॉन्फिडेंट नज़र नहीं आ रहा, तो हम सामने वाले के ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करेंगे। सो ऑब्जेक्शन को बड़े ध्यान से, क्योंकि अगर आपके पास स्किल्स भी अच्छी हैं तो आप ऑब्जेक्शन बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, तो ऑब्जेक्शन को बड़े शांत से हैंडल करें। सो दोस्तों, अगर सेल्स की बात करें तो लोगों ने सेल्स को बहुत हवा बना रखा है कि बेचना पड़ेगा, हम कैसे बेचेंगे, हमसे नहीं होगा। तो मैं लास्ट में एक ही चीज़ बोलूँगी कि सेल्स कुछ भी नहीं है। सेल्स इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल्स, एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर नीड्स। अगर आप लोगों से कनेक्ट कर पाते हैं, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं, आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे, लोगों के साथ रिलेशन अच्छे बिल्ड करेंगे, तो सेल्स आपको पता भी नहीं चलेगी कि कब आपने सेल कर लिया। और सेल्स जब भी होती है फ्रेंड्स जब हमारे रिलेशन बहुत अच्छे होते हैं। तो बस एक ही चीज़ बोलूँगी, अपने रिश्तों को बहुत अच्छा करिए, सेल्स कब हो जाएगी आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। थैंक यू।